आपकी तारीफ करे या ना करे, चाहे आपका कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए हों। वेलकम टू इंस्पायरिंग किड्स चैनल। दोस्तों हम इंस्पायरिंग किड्स, मैं खुशी और मैं एकांश। आज हम आपके साथ लेके आए जबरदस्त स्टोरी जिसका नाम है अकबर और बीरबल की स्टोरी। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आता था तो अकबर उसको बहुत शौक था कि पहले उसका टेस्ट ले, पहले उसको जाने और फिर उसका बहुत शौक था कि अपना मिनिस्टर बना ले, अपना मंत्री बना ले। और इसी कारण महाराजा अकबर के दरबार में पूरे सभा में सारे ज्ञानी, सारे इंटेलिजेंट, सारे विटी, वाइज, क्लेवर, बुद्धिमानी लोग प्रेजेंट थे। दोस्तों हम जानते हैं कि कुल अकबर के दरबार में 9 मंत्रियां थे, यानी कि 9 रत्न जिसके नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों हर एक मंत्री अपने अपने क्षेत्र में निपुण था। सुनते हैं आज हम अकबर और बीरबल की इंटरेस्टिंग करते हैं हम अपनी स्टोरी से, जहां पर महाराजा अकबर के राज्य में चलते हैं, जहां पर एक छोटा सा कस्बा है और वहां पर एक युवा व्यक्ति रहता है। नाम है उसका महेश दास। पूरा युवा जीवन उसने गांव में ही बिताया, लेकिन अब उसका मन था कि मैं संसार में घूमूं और महाराजा अकबर, शहंशाह अकबर के होने वाले जो भी लोग हैं वहां पर, मिनिस्टर्स हो गए, चाहे वो राज्य हो गया, सभी नौकरियों के बारे में बहुत सुना था उसने सोचा चलिए नौकरी कर ली जाए। वहां पर चलता बाजारों से घूमते हुए, कस्बों से घूमते हुए फाइनली वो पहुंच तो गया, लेकिन जा नहीं पाया, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। क्यों भाई? सैनिक उसे द्वार की जगह उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों वहीं पर द्वार पालकों ने उसे रोककर पूछा कहाँ जाना है तुम्हें? उसने बोला कि मुझे राजा से मिलने जाना है। उन्होंने बोला, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे और बोले हाँ, जैसे तो तुम्हें राजा ने स्पेशल इनवाइट किया है अपने डिनर खाने के साथ, है ना, स्पेशली पर्सनली इनवाइट किया है। हंसने लग गए। महेश दास वहां पर चुप थे, कूल माइंडेड होकर सोच रहे थे, लेकिन वो जो द्वारपालक है वो दोबारा बोलने लगे कि नहीं, तुम महाराजा से नहीं मिल सकते, महाराजा ने आज्ञा नहीं दी है, हर कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, और वैसे भी वो बहुत व्यस्त है अपने कामों में। वो सोचने लगे कि मुझे तुम जाने क्यों नहीं डरे, क्या यहाँ से कोई भी नहीं जाता? तो बोलते हाँ जाता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ देके जाता है, चाहे वो गाय हो चाहे वो कुछ हो। तुम गरीब हो इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, बताओ क्या दोगे तुम मुझे? महेश दास ने बोला मेरे पास अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन जो भी राजा मुझे देगा उपहार में, जो भी गिफ्ट देगा, उसका आधा हम बांट लेंगे। सैनिक बहुत लालची होते हैं और वो सोचते कि राजा जो है इसको हीरे मोती जवाहर दे देगा अपना, और हम आधा हिस्से में कर लेंगे। महेश दास अंदर जाता है राज्य के अंदर, और जैसे ही वो जाता है क्या देखता है? दरबार में हर जगह छोटी सी चीज भी डेकोरेटेड है, एम्ब्रॉयडरी है, इतनी अच्छी लैविशली सजाई गई है, चाहे जमीन हो, चाहे ऊपर की छत हो, चाहे कुछ भी हो, हीरे जवाहरात है, गोल्डन कर्टेन्स है, हर चीज इतनी चमकती हुई। और दरबार के बीचों बीच सिंहासन में महाराजा शहंशाह अकबर वहां पर बैठे हैं। जाता है और महेश दास वहां पर उनको जिस तरह आदर देता है, सम्मान देता है, उनके सामने जो जैसे झुकता है, जो बर्ताव करता है, उससे अकबर राजा बड़े ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें? महेश दास बोलते हैं जहां पना, अगर मैं आपसे कुछ मांग सकूं तो एक ही चीज चाहिए, मेरे पीठ के पीछे आप 100 बार मुझे मारिए। ये देखकर, ये सुनकर ना सिर्फ अकबर लेकिन बाकी जो भी सभा में लोग उपस्थित थे, चाहे वो मंत्री है या फिर चाहे कोई भी हो, बहुत शॉक्ड रह गए। बोले ये क्या कर रहे हो? मुझे तो पाप चढ़ जाएगा, आपने तो कोई दंड जैसा कार्य भी नहीं किया, क्यों मैं आपको दूं इतना बड़ा दंड? तो वो बताता है कि देखिए आपके ना द्वारपालकों से मेरी ऐसे बात हुई थी और इसीलिए मैं चाहता हूँ। ये सुनकर बड़े हंसते हैं, स्माइल आ जाती है अकबर के चेहरे पर और बोलते हैं कि गंभीर तो मामला है। और उस द्वारपालक को बुलाया जाता है, उसके पीठ पे उसको दंड दिया जाता है और फिर वो पूछते हैं महेश दास से कि क्यों ना आप मेरी ही सभा में, मेरी ही राजनीतिक कार्यों में मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें और यहीं पर रहे। उसको जॉब ऑफर मिलता है और वो देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को। और दोस्तों ये जो महेश दास की आज हम दोनों ने कहानी सुनाई है, ये वही है जिसकी अभी तक हमने इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी टेल्स, इतनी सारी स्टोरीज सुनी है, उसकी विट की, इंटेलिजेंस की, उसकी बुद्धि की, उसकी चतुराई की और उसके क्लेवरनेस की, जो है none other than बीरबल। तो बहुत लर्निंग्स मिले, लेकिन चलिए देखते हैं 5 क्विक लर्निंग्स ऑफ द स्टोरी। कूल मन के साथ रहेंगे तो आप सही डिसाइड भी ले पाएंगे। मतलब कूल मन से आप
जैसे अपना महेश दास ने, इसको हम बीरबल मानते हैं, उसने कूल माइंड से डिसीजन लिया, कूल माइंड से उसने अपना सॉल्यूशन निकाला और आगे जाके अकबर का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला वो बीरबल ही था। लर्निंग नंबर 2, जो भी आज आप कर रहे हैं वो चीजें करिए जो आगे जाकर यदि आपको वो मिले वापस तो आपके चेहरे पे स्माइल रहे। क्षत्रिय जो अपना कर्म मतलब अपने कर्म की पालन करता है जब वो अपना भूमि में रहता है, युद्ध करता है। और खिलाड़ी का आपको एग्जांपल देता हूँ, खिलाड़ी मैदान में अच्छा लगता है, यानी कि वो जंक फूड की शॉप में। नंबर 4 हमें मिलती है कि चलना जरूरी है, आशा रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर, लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देखना चाहिए। सिर्फ रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ चलना जरूरी है। दूसरों का भी अच्छा करिए। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे बीरबल ने अपना सैनिक की बात बताई कि सैनिक ने हमें ऐसे रोक दिया है, तो और राजा ने उनका कल्याण किया। गलती पे ना अंदर जांच कर कर उसके ऊपर काम करिए, उसको देखिए। कभी भी आप ये सोचिए, बीरबल अदम ये सोचता था जब प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम कैसे मतलब गलती, अब हमारी गलती हो गई तो उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको ना करके कुछ अच्छा काम किया जाए, तो कभी कल्याण करिए। जाते जाते हम एक ही चीज बोलेंगे कि मोटिवेट नहीं, इंस्पायर हो, क्योंकि मोटिवेट तो दूसरों से और इंस्पायर करते होते हो। इंस्पायर। Don't forget to like, Don't forget to like.